एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और मैं लेके आई हूँ भिंगेचू का नेक्स्ट पार्ट। चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आज का चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है। और गाइस, भिंगेचू जो है मैं दिन में शेयर करा करूँगी, दिन में मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। तो प्लीज़ बार बार दूसरी फैन फिक्शन पे जाकर ये बार बार ना पूछें। विंग फैन जो होता है ना, जब वो देखता है निनी यिंग ने 2 स्लैप तगड़े तरीके से मारे हैं, और वो स्लैप मारने की वजह ये थी कि जो शिनचिनचू था उसने एक लीव पकड़ी होती है, एक पत्ती पकड़ी होती है, और जिसकी वजह से वो पूरे मोशंस खेलता है और निनी यिंग 2 चांटे मार देती है, जो यहाँ पर पैलेस की मिस्ट्रेस होती है उसे। तभी विंग फैन फैन उसे कहता है, वाह क्या मारा है। निनी यिंग कहती है, ये मैंने नहीं किया। विंग फैन कहता है, ओ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने इसे मारा है तो हम सब ने देखा है, और हम जानते हैं तुम्हारे दिल में कितनी काइंडनेस है, लेकिन तुम लोगों को इस तरह से मारना नहीं चाहती, पर क्या करें, इसने पहले तुम पे अटैक किया था। तभी वो मिस्ट्रेस कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मेरे पापा ने आज दिन तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और तू कौन होती है मारने वाली। निनी कहती है, मैंने नहीं किया। तो मिंग फैन जो होता है वो कहता है, तुम ही तो हो जिसने उसे मारा है। और रिमेंबर चिंगजिंग पीक में के डिसिपल को जो भी बुली करता है, तो हम उसे 2 दुगना जवाब देते हैं। और क्या तुम भूल गई शिजुन की टीचिंग को लेकर। तब शिनचिनचू को बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो किसी उसके स्टूडेंट ने तो उसकी टीचिंग को याद रखा और दिल से अपनाया है कि अगर कोई भी उसके सेक्ट के बच्चों पे हाथ उठाएगा, स्टूडेंट पे हाथ उठाएगा, तो अगर वो 1 मारेगा तो ये लोग उसे 2 मारेंगे। शिनचिनचू जो है वो क्राउड से हटकर हुआन हुआ पैलेस के डिसिपल से बचकर वहाँ पे जाने वाला होता है, लेकिन एकदम से लोगों से पकड़ लेते हैं। एक कैट की वजह से वो पकड़ा जाता है, और वो मन में सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तभी यंग पैलेस मिस्ट्रेस जो होती है वो अपने दोनों गालों को पकड़ के कहती है, हे तुम कौन हो, और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। हुआन हुआ पैलेस के जो बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं, पैलेस मिस्ट्रेस तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। शिनचिनचू जो है वो झुकता है और उस जो कैट होती है उसे जाने देता है, और एकदम से बोलता है, तुम उस बंदे से क्यों नहीं पूछते। सबकी आंखें जो होती हैं शिनचिनचू ने जहाँ पर उस उंगली की होती है उस डायरेक्शन में जाती है, और यंग पैलेस मिस्ट्रेस जो होती है जिसका गुस्सा एकदम फटने वाला होता है, वो एकदम से देखती है और कहती है, कौन हो तुम, और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, और क्या तुम सच में हुआन हुआ पैलेस के स्टूडेंट हो, आई मीन डिसिपल हो, और मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं दिखा। वो डिसिपल जो होता है वो कुछ बोलता नहीं, और एकदम से वो अपने सबॉर्डिनेट के पास आता है, और सबॉर्डिनेट पूछता है, हाँ तुम कौन हो, हुआन हुआ पैलेस से मैंने तुम्हें नहीं देखा। ये वही इंसान होता है जिसकी स्किन के कलर जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते, जिसे शिनचिनचू ने पिछले एपिसोड में देख लिया था। और डिसिपल जैसे ही देख रहा होता है ना, तो उसे एक स्ट्रेंज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और शिनचिनचू जो है वो जोर से सांस लेता है और कहता है, उसके पास मत जाना, क्योंकि वो समझ गया था जो ये बंदा है ना, ये और कुछ नहीं है, ये भी एक तरह से डीमन है। और मिंग फैन जो होता है वो एकदम से देखता है कि एक जो है ना, उनके पीछे से एक जो है पत्ती आ रही होती है, और सिर्फ निनी यिंग नहीं, सारे के सारे स्टन रह जाते हैं कि ये ग्रीन लीफ फिर से आती है, और वो उस स्वर्ड के स्पिरिचुअल एनर्जी को 2 टुकड़ों में काट देती है, जो वो डीमन जो है इन लोगों पे मारने वाला था। और सभी के सभी देखते हैं कि वो डीमन के कपड़े जो है ना वो फटाफट से आगे से फट जाते हैं, और नीचे से जो स्किन निकलती है वो स्कारलेट स्किन होती है, जो कि एक शॉवर था। ये शॉवर वही डीमन थे जो लोगों को इफेक्ट कर रहे थे, और इन्फेक्टेड करने के बाद उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे रहे थे। तो जैसे ही उसके हाथ पैर लोगों को एक्सपोज होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये बंदा ये जिनलिन सिटी वाले ही शॉवर हैं, और किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। और फिर वहाँ पे बहुत बुरी तरह से लड़ाई शुरू होती है। तो शिनचिनचू अपने स्टूडेंट्स को कहता है और सबको कहता है कि यहाँ से जाओ। तभी निनी यिंग कहती है, शिजुन क्या आप शिजुन हैं। शिनचिनचू कहता है, इस लड़की का IQ लेवल कितना बेकार है, इसे क्या बताने की ज़रूरत है, सबके आगे बोलने की ज़रूरत है कि मैं ही शिजुन हूँ। वो निनी यिंग को बाहर जाने के लिए पुश करता है, और वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। उसने न जाने कितने सालों से अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ था, क्योंकि जब भी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता था ना, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बीच बीच में रुक जाती थी, और उसका जो है मेडिटेशन, क्योंकि वो विदाउट अ कर जो है उस पर वो जो स्पाइक लगा था हमारे लुओ भिंगे को बचाते बचाते, उसकी वजह से जो था उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जहर था, और जहर की वजह से वो अपना कभी कभी जो उसकी स्ट्रेंथन थी, गोल्डन कोर थी, उसे जो है नहीं जागृत कर पाता था, और वो कभी कभी स्पिरिचुअल अटैक नहीं रोक पाता था। और यहाँ पर भी इसके साथ ऐसा ही होता है कि जब वो एकदम से लड़ना चाहता होता है, तो उसकी जो है स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से कहीं गायब हो जाती है, और शिनचिनचू जो है देखता रहता है, और जो शॉवर होता है ना, वो आके उसकी टांग से लिपट जाता है, और उसे फिर से उसके हाथ पे इन्फेक्टेड कर देता है, और 3 डॉट आ जाते हैं। और शिनचिनचू कहता है, ये तो कितना अनफेयर है, मतलब हर बार मैं ही क्यों जो है शिकार बन जाता हूँ, और अक्सर मुझे ही जो डीमन है वो क्यों आके काट लेते हैं। तभी मिंग फैन फैन और निंग यिंग की आंखें जो है ना लाल हो जाती हैं, और वो कहते हैं शिजुन। और चिंगजिंग पीक के डिसिपल भी उन लोगों को देखते हैं, और वो सारों को चिल्ला के कहता है, जाओ बाहर जाओ, और भाग कर ना 500 लैप्स लगाओ।
तभी वहाँ पर जो है लोग बाग उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या कोई यहाँ पे इन्फेक्टेड हुआ है, जो भी इन्फेक्टेड हुआ है प्लीज़ वो जल्दी से मेडिसिन ले लो। तभी एक फीमेल की वॉइस आती है और एक मेल की वॉइस आती है जो शिजुन कह रहे होते हैं और उसके हाथों पे आ जाते हैं और कहते हैं शिजुन हमने आपको बहुत मिस किया। शिजुन के हाथ में भी अब शू या स्वर्ड जो है वो उड़कर आ जाती है और यहाँ पर वो प्लेस मिस्ट्रेस की जो आयरन विप होती है, जो वो चाबुक चला रही होती है, उसे रोक देती है उसके वार को। तभी जो यंग पैलेस मिस्ट्रेस होती है ना, वो जिंगजिंग पीक के लोगों के साथ लड़ना चाहती थी। तभी शनचिंचू कहता है क्या तुम क्रेजी हो, तुम लड़ क्यों रही हो और तुम सारे दिन मुझ पर गुस्सा क्यों निकालती हो। तो वो कहती है तुम एक ट्रेटर हो, तुम भगोड़े हो, तुम्हारी वजह से मेरे सीनियर्स लड़के और लड़कियां मारी गई हैं मेरे सेक्ट की। तो वो कहता है क्या तुम्हारी कौन सी सीनियर मारी गई है, क्या कह रही हो, मुझे क्या पता। और वैसे भी मैं जो हूँ वो वहाँ पर मुझे एज अ क्रिमिनल वहाँ रखा गया था और मुझे नहीं पता वो लोग कैसे वहाँ से मरे। तो वो कहती है आपको नहीं पता है, जब आप हुआ पैलेस से निकले आपको नहीं पता आपकी वजह से मेरे कितने लोग मारे गए हैं। शिनचिंचू कहता है जब मैंने हुआ पैलेस छोड़ा था तो वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिसे मैं अपने साथ लेके गया हूँ, और तुम मुझे कह रही हो कि वहाँ पर लोगों की डेथ हुई है, वो भी इतनी बुरी तरह से। और वो इधर उधर देखता है और चुप तरीके से कहता है कौन मरा है और किसकी मौत इतनी भयानक तरीके से हुई है। मैंग फैन कहता है जो लोग भी मरे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिकल डेथ मरे हैं और उन लोगों को बुरी तरह से नीला पीला कर दिया गया था मारते हुए, और किसी डीमन रेस के पॉइजन की वजह से वो लोग मरे हैं। तभी यंग पैलेस मिस्ट्रेस करती है कि इस बात पे कोई भी दो राय नहीं है, और मेरे जो डिसिपल्स मरे हैं आपको उनकी मौत का मैं बदला लूंगी और आपको पे करना होगा हर चीज़ के लिए। शिनचिंचू कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी भी जहर को यूज़ करने के लिए इतना अच्छा बंदा नहीं था। इवन ना जाने कितने तरीके होते हैं हुआ पैलेस के डिसिपल को मारने के लिए, तो मैं जहर का तरीका क्यों यूज़ करूँगा। और अगर मुझे मोस्ट ट्रबलसम मेथड यूज़ करना था तो मैं यही करता, और मैं भागने के लिए प्रिजन से ऐसी चीज़ें क्यों करूँगा। इवन अगर किसी ने मुझे भागने की रियायत दी है तो मैं क्यों मारूंगा। तभी हुआ पैलेस का डिसिपल कहता है ओ तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आपने किसी को नहीं मारा। शिनचिंचू कहता है क्या हुआ, और जो हेड डिसिपल है गोंगी शाओ, इसके मैटर में तुम क्या कहना चाहोगे। तभी यंग पैलेस मिस्ट्रेस की आंखें खुलती है और कहती है तुम उसके बारे में अभी भी मेंशन करना चाहोगे। शिनचिंचू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो मर गया है तो लोग बाग यहाँ मारे गए हैं तो कोई एविडेंस नहीं होगा। मैं गोंगी शाओ को यूज़ कर तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी उसके जैसे शिनचिंचू जो है वो एकदम से सुनता है कि जो ये लड़की होती है ना पैलेस की मिस्ट्रेस, ये उसकी तरफ चाबुक चलाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि घोंगी शाओ मर गया है तो कोई एविडेंस तुमने नहीं छोड़ा होगा पीछे से, और तुमने इतने लोगों को मारा, तुम क्या चाहते हो कि तुम हमारी आंखों में धूल झोंक दोगे। शिनचिंचू जो है वो जैसे सुनता है घोंगी शाओ को मारा, उसके ऊपर तो जैसे ना जाने कितनी बड़ी बिजली कड़क पड़ती है, और वो कहता है क्या कहा तुमने, घोंगी शाओ डेड हो गया, मगर ये कैसे हुआ, किसने किया। और उसे नहीं पता था कि गोंगी शाओ जो उसकी जगह वहाँ पैलेस में रुका हुआ था उसको किसने मारा, और उन सारे लोगों को किसने। गोंगी शाओ तो वो इंसान था जिसने उसे बाहर निकलने में हेल्प की, तो वो गोंगी शाओ को क्यों मारेगा। और ये यंग पैलेस की मिस्ट्रेस कहती है तुम्हें लगता है किसने मारा, तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछ सको, तुम एक भगोड़े हो जिसने गोंगी शाओ को मारा और ना जाने मेरे कितने आसपास के भाई बहनों को मारा है, मेरे साथ के फेलो डिसिपल्स को मारा है। शिनचिंचू का दिल जो है ना वो बैठ जाता है कि क्या उसके बाहर निकलते ही लुओ बिंगे ने ये सब किया, क्योंकि लुओ बिंगे ही उस पूरी डंगे उनको यानी कि उस पूरे तहखाने को जो है वो गार्ड कर रहा था, और गोंगी शाओ का मरना क्या लुओ बिंगे ने ये सब कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि शिजुन उससे बात नहीं कर रहे थे। निंगिंग गुस्से में कहती है हम तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन कर ले, लेकिन तुम एक स्टूपिड गर्ल हो, तुम नहीं देख सकती कि मेरे शिजुन को पता भी नहीं है इस बारे में। जिंगजिंग पी के डिसिपल एकदम से ना गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि ये पैलेस की मिस्ट्रेस को सुनना नहीं चाहती थी। तभी वो कहते हैं हम लोगों को इस वाइन शॉप से बाहर आ जाना चाहिए। जैसे ही वो शिनचिंचू जो है चुपचाप आके स्ट्रीट पे खड़ा होता है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर हर जगह से इकट्ठे हो जाते हैं शिनचिंचू को पकड़ने के लिए। तभी एक हवा में उड़ता हुआ बंदा उनके पास आता है जो कि अपनी उस पर उड़ता हुआ आ रहा था, और वो देखता है लुओ चिंगे। एकदम से शिनचिंचू के मुंह से ये आवाज़ निकलती है। तभी वहाँ पर एक बंदा जोर से अपनी स्वॉर्ड पे आता है और बोलता है शिनचिंचू तुम कितने बुरे हो, तुमने पर्पसली तुम यहाँ पर भाग कर आए हो और तुमने अपनी मैन पावर को ऐसे यूज़ किया कि तुमने ना जाने कितने लोगों को मार दिया, डीमन रेस को तुमने बढ़ावा दिया, और ना जाने तुमने लोगों को किस तरीके से चकमा देकर यहाँ भाग के आए हो। क्या वो तुम ही थे जिसने इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में ट्रेजेडी की। मेरा बाची क्लैन जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। और ये बात सुन के शिनचिंचू का दिल बैठ जाता है, वो समझ सकता था ये बंदा कौन है जो स्वर्ड एनर्जी पे ईस्ट की तरफ से आ रहा है। तभी लियो चिंगी कहता है जो कि चेन लुआन पे बैठा हुआ था क्या हुआ,
तभी शनचिंचू कहता है मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर उसके और भी बंदे आ गए थे और वो सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शनचिंचू को मारना चाहते थे। शनचिंचू जो है वो बस यहाँ से भागना चाहता था ताकि वो एक बार वो सीड खा सके। लियो चिंगे उसे अभी भी देख रहा होता है और वो कहता है मेरा पॉइजन जो है वो बार बार ब्रोक डाउन हो रहा है और मेरे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं कि मैं अपनी स्वर्ड को एक्टिवेट कर सकूँ, और अगर तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं धरती आसमान से नीचे ही गिर जाऊंगा। लियो चिंगे जो है वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। क्राउड उन्हें देख रहा था कि ये चांगचियोंग माउंटेन सेक्ट अपने भाईजान पीक और चिंगजिंग पीक ने हाथ मिला लिया है और अब ये पार्टनर्स इन क्राइम है, क्योंकि जो हमारा लियो चिंगे था वो भाईजान पीक से था और अब दोनों सेक्ट्स को कहीं ना कहीं ट्रेटर माना जा रहा था। तभी लियो चिंगे कहता है तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहता है मुझे इस टालेस्ट बिल्डिंग की रूफ पे जाना है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। लियो चिंगे जो है वो कहता है ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या हो गया है? तुम्हें क्या लगता है हम डिंग्योन को वेट करके तुम्हें बचाने नहीं आ सकते थे? तुमने इतना सारा मैस क्यों क्रिएट किया? और तुम्हें क्या लगता है हम उस चीज़ को, उस जगह को हम इन्वेट करके तुम्हें लेने नहीं आ सकते थे? शनचिंचू कहता है अब उस डंगियोन को काटने या फिर उस डंगियोन के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लियो चिंगे कहता है गेट ऑफ। शनचिंचू कहता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हारी बहुत अच्छी इंटेंशन थी मुझे लेके, लेकिन अब मुझे इस तरह से बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। लियो चिंगे कहता है शायद हमारे पीछे कुछ आ रहा है, और इंस्टेंटली वो लोग जो है बिना कुछ कहे वो जंप करके उस स्वord से नीचे उतरते हैं। तभी वो देखते हैं कि चेंगलुआन जो है उस मोमेंट वहाँ आ रहा होता है और लियो चिंगे जो है उसे वो आराम से फ्लिप मारता है और अपनी स्वord पे दोबारा आ जाता है और शनचिंचू जो है वो एक दूसरे को देखने लगता है। तभी वो पूछता है कहाँ देख रहे हो तुम? शनचिंचू जो है वो धीरे से अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है वेट एंड सी। और जैसे ही वो देखता है वहाँ लियो भिंगे इस तरह की लिप सर्विस एक टाइम पे दिया करता था और लियो भिंगे वहाँ पर सच में उसे पकड़ने के लिए आ गया है। लियो भिंगे कहता है कम विद मी और शनचिंचू की तरफ वो देखता है। तभी शनचिंचू कहता है गोंगी शाओ डाइड, गोंगी शाओ मर गया। लियो भिंगे एकदम से ठंडा पड़ जाता है और कहता है क्या? वो शॉक्ड होता है। शनचिंचू कहता है जो डिसिपल वहाँ गार्ड कर रहे थे वाटर डंगियोन में, पानी के तहखाने में, वो भी मर गए हैं। लियो भिंगे क्या सच में इतना वर्थ था कि तुम मुझे हुआ हुआ पैलेस से, तुम इतना ज़्यादा मुझसे नफरत करते थे कि तुमने उन सबको मार डाला? और वो कहता है लियो भिंगे उसकी तरफ देखते हुए आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, और अब इन सब बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे या नहीं? और शनचिंचू गुस्से में रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि इस वक्त शनचिंचू को लग रहा है कि लियो भिंगे ने गोंगी शाओ को मार दिया, क्योंकि गोंगी शाओ ने उसे बाहर निकलने में हेल्प की थी और उन्हीं सबको मारने में शायद लियो भिंगे का हाथ है। और वो एकदम से लियो भिंगे के साथ जाने से मना कर देता है और वहाँ बाची क्लैन के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं शनचिंचू हमारा है और कोई भी इसे नहीं लेके जा सकता, छू भी नहीं सकता। लियो भिंगे कहता है आप सब यहाँ से चले जाएं। तभी वहाँ पर वो सारे के सारे आपस में स्वर्ड क्लैश करके लड़ाई की कोशिश करते हैं। बाची क्लैन जो है वो एनकाउंटर करने के लिए रेडी होता है और उनका बहुत ही ज़्यादा ओवर बीटिंग हो रहा था। तभी लियो चिंगे जो है वो पुश करता है शनचिंचू को और कहता है जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो और जो करना है कर सकते हो। शनचिंचू को पता था और वो कहता है कि तुम इसे अपने आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानता था जब प्लेग फैला था तो 5/2 का स्कोर था। लियो चिंगे ने 2 बंदों को बचाया था और जो हमारा 2 बंदों को पकड़ा था, 2 शोवर को, और जो लियो भिंगे था उसने 5 को पकड़ा था। और वो जानता था कि लियो चिंगे जो है वो लियो भिंगे के आगे लियो चिंगे नहीं टिक पाएगा, और वो जानता था कि अब इन सब चीज़ों की करामत उसके सिर पे फोड़ी जाएगी और वो बोथ कैरेक्टर एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले थे, जिसमें चेंग लुआन की जो स्वर्ड थी वो लियो भिंगे की हर्ट डीमन स्वर्ड के आगे लड़ने वाली थी। और उसे पता नहीं क्यों शनचिंचू जो है वो अपनी स्वर्ड नहीं निकाल पा रहा था और वो जानता था अब जो डुएल होने वाली है वो हर्ट डेविल स्वर्ड की, जो हमारी चेन लुआन स्वर्ड है, उससे होने वाली है और चेन लुआन स्वर्ड शायद इसके आगे टिक ना पाए। लियो भिंगे भी अटैक करने के लिए जो है वो लियो चिंगे और वो आपस में अटैक करते हैं, और जब लियो भिंगे अपनी हर्ट डेमन स्वर्ड निकालता है और वो अटैक करने को होता है, तब शनचिंचू उसे रोक कर कहता है कि इसने अपनी स्वर्ड निकाल ली। वो एकदम से कहता है लियो भिंगे तुम्हें इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं। लियो भिंगे कहता है अब बहुत लेट हो गया है। तभी चनलुआंग जो है वो स्टैब करने ही वाली होती है और वो जानता है कि लियो भिंगे की जो ये स्वर्ड है इसकी वजह से लोग दूर जाके गिरेंगे, और धीरे धीरे सारे के सारे जैसे ही लियो चिंगे उस स्वर्ड को निकालने वाला होता है उसकी शक्ति से ही दूर जाके गिर रहे होते हैं। और तभी के तभी शनचिंचू कहता है लियो भिंगे प्लीज़ यहाँ आओ, हमें कुछ चीज़ों को सेटल करना है। लियो भिंगे जो है वो अपना सिर उठाता है और उसके आसपास डार्क हो रहा होता है और वो कहता है सेटल करनी है चीज़ें? कैसे सेटल करेंगे शिजुन आप? क्या आप और मैं चीज़ों को सेटल कर पाएंगे और सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे? शनचिंचू जो है वो ज़ोर की सांस लेता है और वो सिंसियरिटी से कहता है जैसे कि मैटर हम देख रहे हैं हमें इस बारे में कुछ कहना है नहीं, एज एक्सपेक्टेड हर ट्रिक जो यूज़ की गई थी
वो डिफ़िकल्टी से मैं डेस्टिनी को मना नहीं कर सकता था। जो भी हुआ, जो भी किया, वो डेस्टिनी ने किया। जो भी ट्रिक्स थी वो डेस्टिनी की थी। लुओ बिंगे गुस्से में कहता है, डेस्टिनी की? किस तरह की डेस्टिनी की बात कर रहे हैं आप? हैं, किस तरह की किस्मत की बात कर रहे हैं? क्या आपको वो 4 साल के बच्चे को बुली करने का आपको हक देती है, या ह्यूमिलेट करने का कि आप किसी की मदद ना करो? और वो जो ओल्ड वुमेन जो लुओ बिंगे की मदर होती हैं, जो कि भूख से मर जाती है, क्या आपको उसकी शोभा देती है डेस्टिनी? और क्या आप मुझे एक कुत्ते के साथ एक खाने के टुकड़े को लेकर लड़ाई करने की इजाज़त देते हैं? बताइए मुझे, आपकी डेस्टिनी में इंसाफ कहाँ है? आपने मुझे अबैंडन किया, मुझे बिट्रे किया और मुझे अबायस में फेंक दिया। और शिजुन, आप जानते हैं कि मैं उसके बाद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उन 3 सालों में मैंने अंडरग्राउंड रह के क्या किया? उन 3 साल में मैं एंडलेस अबायस में सिर्फ ये सोचता रहा, हर सेकंड सिर्फ ये सोचता रहा, और वो थे शिजुन आप, जिसके लिए मैं सोचता रहा। मैं सोचता रहा कि शिजुन ने मुझे ऐसे ट्रीट क्यों किया। इवन उन्होंने मुझे एक बार भी माफ़ी मांगने का मौका नहीं दिया, कोई मर्सी नहीं दिखाई। और आप मुझे एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि मैं इसे मान लूँ कि ये कुदरत ने सोचा था, ये मेरी किस्मत थी, और मैं ये सब चीज़ें स्वर्ग से लिखवा के मेरे लिए आई थी। और मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। लियो बिंगे एक डेविल सी स्माइल देता है कि अब इस दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर इतना इनफ नहीं है तो मैं अब वो करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। और डेस्टिनी एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए। अब कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया अपनी जूती की नोक के नीचे रखूँगा। और ये बोलते ही वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट जो है फ्लडेड होने लगती है, और शेन चिंचू देखता है कि जो हमारा लुओ बिंगे है ना, वो इस पॉइंट पे आ गया है कि वो एक प्यारे से यूथ से ना एक डार्क इंसान बन चुका है। और लुओ बिंगे को बदलने के लिए, कि वो इतना डेविल ना बने, शेन चिंचू ने हमेशा उसके लिए हम्बल रहा, सॉफ्टनेस दिखाई, और उसने हमेशा चाहा कि लुओ बिंगे ना कभी भी एक डार्क मैन में कभी ना बदले। इसके लिए वो इतने टाइम से चुप रहा। और वो आज जब देख रहा था कि लुओ बिंगे को कितनी तकलीफ़ हो रही है, जब वो अपने दर्द को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है उस डेविल हर्ट वर्ड को, तो उसके पास धीरे से जाता है और कहता है, इस चीज़ को सप्रेस मत करो अपने दिल में। और वहाँ पर ना जाने कितने सालों से चिंगजिंग पीक में इस तरह का प्यार जो उसे शेन चिंचू देता था, वो उसके लिए एक्सट्रीम मिसिंग था। लुओ बिंगे को अपने लिए ये सब कंट्रोल करना, ये इमोशंस बहुत मुश्किल हो रहा था। और तभी कि तभी वो देखता है कि हर डेविल्स वर्ड जो है वो उसे बहुत तकलीफ़ दे रही होती है। वो कोशिश करता है कि वो नीचे हो जाए, और लुओ बिंगे जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है बहुत पेन से। तो तभी के तभी जो उसका शिजुन होता है वो धीरे से उसे अपनी बाहों में भरता है, और वो लुओ बिंगे को अपनी सारी एनर्जी दे देता है ताकि उसकी हर डेविल्स वर्ड जो है वो आराम से ठीक हो सके। तभी लुओ बिंगे की सांस जो है वो बाहर आती है, और वो देखता है कि वो नॉर्मल हो चुका है, और उसका जो हर्ट था वो भी एकदम ठंडा पड़ गया है। तभी आवाज़ आती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और ज़ोर से सारे लोग चिल्लाते हैं कि शेन चिंचू सेल्फ डिस्ट्रक्टेड, यानी कि सेल्फ खुद को बर्बाद कर लिया शेन चिंचू ने। शेन चिंचू जो है वो लुओ बिंगे को जाने देता है धीरे से, और पीछे होता है, और धीरे से शुया स्वर्ड जो है पहले गिरती है, और उसका मास्टर जो है ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्टेड हो गया था, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सारी ख़त्म हो गई थी। तो वो जो स्वर्ड थी ना वहाँ पर, वो एकदम से ना जाने कितने पीसेस में हवा के अंदर टूट जाती है, उड़ जाती है। और शेन चिंचू जो है उसकी एक बुरी आदत थी कि वो अक्सर अपने अपने दुख को, अपने पॉइजन को अपने थ्रोट में ही जमा के रखता था, और लोगों को कभी नहीं पता चलने देता था वो कितना वीक है। और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आज बिल्कुल ही ड्रेन हो चुकी थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। और एक कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होने पे ही वो बंदा हवा में लुप्त हो जाता है, और लियो बिंगे जो है वो सुन सकता था। तभी वो कहता है, तुमने जो भी कहा पास्ट में, मैंने आज तुम्हें वो सारी चीज़ें रिपे कर दी हैं। वो लियो बिंगे के कान में ये कहता है, और ये शायद उसका फाइनल एक्ट था। फिर वो पीछे की तरफ जाता है और वो रूफ से नीचे गिर जाता है। लियो बिंगे सिर्फ उसे देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। उस हर सेकंड में उसे समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। और लुओ बिंगे की बॉडी थोड़ी देर बाद जब होश में आती है, तो वो शेन चिंचू को बचाने के लिए वो आगे दौड़ पड़ता है। कि शेन चिंचू की जो बॉडी थी ना, वो बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के हवा में एकदम एक पतंग की तरह थी, जिस पे खून के धब्बे लगे हुए थे, और उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था, वो मर चुका था, और वो बिल्कुल टूट चुका था। और कोई बिलीव नहीं करेगा, उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शिजुन मर गया है। इस मोमेंट ना वो जैसे तैसे शिजुन को अपने हाथ में लेना चाहता था। क्या लियो भिंगे को सप्रेस करने में ये हर्ट डेविल्स वर्ड उसके शिजुन ने खुद को ही मार डाला। लेकिन उसके शिजुन तो उससे नफरत करते थे ना, ये कैसे हो गया। तभी शेन चिंचू को पकड़कर उसकी बॉडी को वो धीरे से बोलता है, शिजुन। चिंगजिंग पीक के डिसिपल वहाँ जाते हैं, और हुआन हुआ पैलेस के भी डिसिपल वहाँ जाते हैं। और तभी सारे के सारे ट्रम्बल करते हैं और कहते हैं, निन येंगिंग सामने आकर कहती है, क्या हुआ एलुओ, शिजुन के साथ क्या हो गया। तभी लियो चिंगे कहता है वो मर चुका है। और सारे डिसिपल देखते रह जाते हैं, ये क्या बोल दिया। तो मिंग फैन कहता है किसने उन्हें मारा। तभी सबकी आंखें लुओ भिंगे पे लैंड होती है, जिसने शिजुन को पकड़ा हुआ था, और सबको लगता है शायद लुओ भिंगे ने ही शिजुन को मार दिया। और सारे कहते हैं
मिंग फैन जो है वो डिसिपल्स को कहता है अगर इसने मारा है तो वो लड़ने के लिए आगे जाता है। तभी लियो चिंगे कहता है तुम इसे हरा नहीं सकते। मिंग फैन कहता है लियो शिफो, लेकिन वो उसे मारना चाहता था और अपने शिजुन का रिवेंज लेना चाहता था। तभी लियो चिंगे कहता है मैं भी इसे नहीं हरा सकता। मिंग फैन के गले में जैसे कुछ रुक गया हो, किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। तभी वो कहता है उसने शेन चिंची को नहीं मारा, बल्कि उसने उसे नहीं मारा, बल्कि इसके लिए ही तुम्हारे शिजुन ने अपनी जान दे दी। और चांग चियोंग सेक जो है वो किसी भी गलत चीज़ों का अवेंज नहीं लेता। तभी वो धीरे से बोलता है अपनी सांसों को रोककर, शेन चिंचू को अपनी गोदी में पकड़कर। शिजुन, मिंग फैन जो है ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है मेरे शिजुन को शिजुन कहना बंद करो, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम उन्हें शिजुन कह सको। और मेरे छोटे भाई, अगर मैं उसे हरा नहीं सकता एटलीस्ट मैं उसे मार सकता हूँ, इतना कि वो मर जाए। निंग हाथ उठाती है और उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि उसे लग रहा होता है शायद निंग अभी भी लुओ भिंगे को पसंद करती होगी, लेकिन वो कहती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम आगे बढ़ोगे और उसे मारना चाहोगे। तुम भूल गए शिजुन क्या चाहते थे? शिजुन हमेशा कहते थे कि उन्होंने खुद को इन्फेक्टेड होने दिया हमें बचाने के लिए, और आज हम जिसे वो बचाना चाहते थे उसे ही मार डालेंगे, तो फिर क्या ही मतलब रहेगा उनकी ज़िंदगी की इस बड़े से बलिदान का। और इतने सालों में जो निंग को सारे डम समझते थे वो सारे के सारे भौचक्के रह जाते हैं। और धीरे से वो रोते हुए कहते हैं कि अगर शिजुन ने ऐसा किया है तो शिजुन गलत नहीं थे। क्लियरली वो सारे के सारे जानते थे कि शिजुन जो है इसे कितना प्यार करते थे। तभी वो सारे रोने लगते हैं और कहते हैं हम जानते हैं इस लड़के को शिजुन कितना प्यार करते थे। इवन शिजुन ने इस पे 5000 स्पिरिट सोन भी लगा दिए थे इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और वो कितने ज़्यादा खुश होते थे जब भी कोई इस आदमी को प्रेस करता था। इवन वो जेंगियांग स्वर्ड को भी वेंजियांग फैंग को वापस करना नहीं चाहते थे, वो उस वर्ड को दोबारा से बनाना चाहते थे माउंटेन के पीछे ले जाकर। इवन शिजुन कितने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे इतने टाइम से, और एंड में क्या हुआ, उनका फेट कैसे उनसे टकराया। लोबिंग की सब चीज़ें सुन रहा होता है कि क्या उसके शिजुन ने उस पर 5000 स्टोन लगाए थे, क्या उसके शिजुन ने उसकी स्वर्ड को कभी वापस नहीं किया, और उसके शिजुन एक्चुअली उसके लिए हार्ट ब्रोकन थे। तभी निंग रोते रोते कहती है लुओ तुम जिन दिनों जिनलिन सिटी में शिजुन से मिले थे हम जानते हैं तुम चांगचियोंग माउंटेन से वापस नहीं आना चाहते थे, और ना ही चिंगजिंग पीक तुम आना चाहते थे, और तुम मरे भी नहीं थे। मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी तुमने शिजुन के लिए एक वर्ड नहीं कहा जब शिजुन पे इल्ज़ाम लग रहे थे। और मैं बहुत कम चीज़ों को जानती हूँ इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुई, लेकिन उनमें से थोड़ी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से शिजुन जो थे वो हमेशा से तुम्हारे लिए एक काइंड हार्टेड दिल में इंसानियत रखा करते थे। उन्होंने तुम्हें ट्रेन किया इतने सालों तक, और तो और उनका अफेक्शन तुम्हारे लिए और उनका डिज़ायर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी फेक नहीं था। हर कोई ये बात जानता है कि वो हर चीज़ नेचुरली अपने दिल से करते थे। और थोड़ी देर रुक के वो बोलती है अगर तुम्हें लगता है शिजुन इतने अच्छे नहीं थे तुम्हारे लिए, तो याद है तुम्हें जिस दिन तुमने अपना जेड पेंडेंट गंवाया था, उस दिन एक सारे के सारे हमारे फेलो डिसिपल को मारा गया था, और वो भी एक लीफ अटैक से, यानी कि एक पत्तियों के अटैक से। और तुम्हें पता होना चाहिए कि पत्तियों का अटैक करने वाले चिंगजिंग पीक में सिर्फ एक ही इंसान था, वो थे शिजुन। और उन सबको लेसन सिखाने वाले, उन सबको उनकी गलत रॉन्ग डूइंग का लेसन जो दिया था वो और किसी ने नहीं, हमारे शिजुन ने ही दिया था। और लियो भिंगे 1 मिनट के लिए शिनचिंचू को और भी ज़्यादा अपने करीब लगा लेता है, उसका दिल रुक जाता है कि शिजुन ने उसे बचाया था। और वो धीरे से आवाज़ में कहता है मैं गलत था शिजुन, शिजुन मुझे पता था कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन मैं आपको मारना नहीं चाहता था। निंग दोबारा कहती है जो भी उन्होंने किया, उन्होंने तुम्हें कहा जो भी कहा, अगर इस टाइम शिजुन तुम्हारे साथ अनफेयर होते और तुम्हारे लिए कोई ग्रज रखते हैं अपने दिल में, तो आज उन्होंने हर चीज़ तुम्हें रिपे की है। तो अब शिनचिंचू को की कही बात उसके दिल में आती है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज के बाद तुम शिजुन को शिजुन मत बोलना। निंग ज़ोर से रोती है और कहती है मैं आज के बाद नहीं चाहती कि तुम शिजुन को उनके नाम से बुलाओ, शिजुन कहो। तभी जो हमारा लुओ भिंगे होता है उसके मन में आता है कि शिजुन ने मुझे रिपे किया है, और उसे याद आता है कि शिजुन कह रहे थे मरने से पहले कि जो भी मैंने तुम्हें बुरा किया है मैं तुम्हें रिपे करता हूँ। क्या वो इसलिए जैसे उन्होंने मुझे अबायस में फेंका था वो भी इस इतनी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर गए?
और वो रोते रोते कहता है मैं नहीं चाहता आप मुझे रिपे करें, बस मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि आप मुझसे ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे मैं कोई घोस्ट हूँ। जब भी आप मुझे देखते थे मैं आपसे बात करता था और आप मुझसे बात नहीं करते थे, आप दूसरे लोगों से बात करते थे, हंसते थे, और दूसरे लोगों के साथ जैसे मैं आपको देखता था क्लोज, मुझे जलन होती थी, क्योंकि हम भी पास्ट में उसी तरह से रहते थे शिजुन। बट मैं सच में आपसे बात करना चाहता था, पर आप मुझ पर सस्पेक्ट करते थे, मैं बहुत गलत था। वो रोता है और शिनचिंचू के फेस से वो ब्लड साफ करता है और कहता है आपको पसंद नहीं था ना कि मैं डीमन रेस से हूँ, तो मैं डरता था अगर मैं स्ट्रेट कांगचियोंग माउंटेन में आ गया तो आप मुझे भगा दोगे, इसलिए मैं जो था वो हुआनहुआ पैलेस में रहा, ताकि मैं वहाँ का पीक लॉर्ड बनूँ, राइटेजियस बनूँ आप ही की तरह, और मैं आपको खुश कर सकूँ। लुओ भिंगे बहुत रोता है और कहता है शिजुन मैं सच में शर्मिंदा हूँ। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच।